इसराइल ने ईरान पर ऑपरेशन आयरन स्ट्राइक की मंजूरी दे दी है। नेतन्याहू की इस मंजूरी के फौरन बाद ईरान हरकत में आया है और ईरान ने एक साथ तिल अबीब और हाइफा पर 1000 मिसाइल चलाने का हुक्म दे दिया है। खamenei ने कहा है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। दूसरी जानब सऊदी अरब और दुबई आमने सामने है। दुबई यमन में नाकाम होने के बाद मैंने आपको बताया था कि दुबई बाज नहीं आएगा, यमन से तो जा रहा है, लेकिन इसराइल अपने मकासद पूरे करने के लिए दुबई को इस्तेमाल करेगा। पहले मकसद यह था कि एसटीसी को यूज करते हुए यमन पे कंट्रोल हासिल किया जाए और फिर एसटीसी के एरिया में इसराइल अपनी एक एयर बेस बनाए, जो एयर बेस सऊदी अरब के सर पर हो और सऊदी अरब की निगरानी करे। जब यमन प्लान फेल हुआ तो इसराइल और दुबई ने मिलकर एक नया जाल बिछाया है और अब यूएई ने इसराइल को यह ऑफर दी है कि आए बिस्मिल्लाह, आप हमारी सरजमीन पर एयरबेस बनाएं। और इस वक्त 600 से जायद इसराइली फौजियों की यूनिट को तैनात किया जा रहा है दुबई के अंदर और बिल्कुल सऊदी अरब की सरहद पे। ईंट का जवाब पत्थर से एक बार फिर दिया गया है और सऊदी अरब ने यहां भी दुबई को और उसके बाप इसराइल को टैकल करने के लिए एक बेस बनाई है और उसका कंट्रोल दिया जा रहा है तैयब उर्दगान को। यानी एक तरफ दुबई में इसराइल की एयरबेस बन रही है और दूसरी तरफ सऊदी अरब में तुर्किया की एयरबेस बन रही है। एक नई प्रॉक्सी वार शुरू हो चुकी है मिडिल ईस्ट के अंदर और सऊदी अरब को गिराने की जो कोशिशें की जा रही हैं वो नाकाम होती नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने 2 नोटम जारी किए हैं। अरेबियन सी में पाकिस्तान कुछ बड़ा चमत्कार करने जा रहा है जिसकी भनक इंडिया को पड़ चुकी है और इंडिया ने भी जवाबी तौर पे एक नोटम जारी किया है और अपनी नेवी को कहा है कि आप भी मिसाइल मशकें करें, क्योंकि पाकिस्तान जब हवा में एक बादल बनाएगा, मिसाइल चलाएगा, तो फिर हमने अपनी आवाम को मुतमईन करना है और उनको मुतमईन करने के लिए हम भी कोई गोला बारूद निकाल के चलाएंगे। ये अरेबियन सी में पाकिस्तान कौन सा नया जादू दिखाने वाला है, इस पे बात करेंगे। नेटो टूटने जा रहा है, ऐलान हो गया है। ट्रंप ने नेटो की कब्र तैयार कर दी है और नेटो इत्तेहाद अब इसी साल 2026 में अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। 5 नए मुमालिक पे कब्जा किया जाएगा। ट्रंप ने अपना प्लान लॉन्च कर दिया है और सोमालीलैंड का जो मामला है इसमें इथियोपिया मरकजी किरदार बन चुका है। इस वक्त इथियोपिया में असले के ढेर लगाए जा रहे हैं ताकि सोमालीलैंड से जो रेजिस्टेंस आएगी सोमालीलैंड को रोकने के लिए, जब वो रेजिस्टेंस आएगी तो उसको टैकल करने के लिए फौरन से असला सप्लाई किया जा सके सोमालीलैंड के उन लोगों को जो अलग मुल्क बनाना चाहते हैं। यमन बीच में आ चुका है। गौसियों ने ऐलान किया है कि एक साथ मिसाइल स्ट्राइक करेंगे और पूरी की पूरी क़यादत को उड़ा देंगे जो सोमालीलैंड बनाना चाहते हैं। इन तमाम खबरों पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। मैं हूं यासिर जलाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। ईरान और इसराइल की जंग एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जिसमें अब यह बात तो यकीनी हो चुकी है कि इसराइल ईरान पे हमला करेगा, क्योंकि इसराइल की एक हाई लेवल मीटिंग में यह तय पाया है कि ईरान पे अब जो हमला किया जाएगा इसका नाम होगा आयरन स्ट्राइक, लोहे का वार। यानी कि इसराइल ने इस स्ट्राइक की मंजूरी दे दी है। नेतन्याहू ने दस्तखत कर दिए हैं, ट्रंप ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और इसकी खबर ईरान पहुंचते ही खamenei ने इंतहाई वहशतनाक प्लान तैयार किया है और खamenei ने कहा है कि इस बार रुकना नहीं, डरना नहीं, झुकना नहीं और जैसे ही इसराइल पहली गोली चलाए तो यहां से 1000 बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ उड़ेंगे और तिल अबीब और हाइफा पूरे के पूरे शहर को मट्टी का ढेर बना देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे गजा को मट्टी का ढेर बनाया है इजराइल ने। और इसमें एक की चेंजर, आप यूं समझें कि एक लीथल वेपन रशिया की तरफ से ईरान को सप्लाई किया गया है। रशिया ने कहा है कि अगर अमेरिका यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल दे सकता है, अगर अमेरिका गजा के लिए ग्रीन लाइट मिसाइल्स और बम दे सकता है इजराइल को, तो हम क्यों नहीं दे सकते। तो यही बात है कि रशिया ने 7 त्यारे हर दिन रशिया के कार्गो त्यारे ईरान पहुंचते हैं। उन त्यारों में क्या आ रहा है, इस्कंदर मिसाइल उन त्यारों में ईरान को डिलीवर किया जा रहा है। इंतहाई लीथल मिसाइल है। ये 1 मिनट से भी कम वक्त में तिल अबीब पहुंच सकता है। इससे पहले कि इजराइल एक्टिव हो, कुछ करे, ये मिसाइल तिल अबीब के दिल में जाके घुस सकता है और ये मिसाइल इस वक्त पहुंच चुके हैं ईरान के अंदर। यही वजह है कि खamenei ने कहा है कि इस बार आपने शरारत की तो 1000 मिसाइल एक साथ लॉन्च करेंगे। पिछली बार जब जंग हुई, 12 रोजा जंग हुई,
तो ईरान को जो मसला सामने दरपेश था वो ये था कि ईरान के पास एक साथ जो सैकड़ों की तादाद में मिसाइल लॉन्च करने की कैपेसिटी थी, लेकिन उसके बाद ईरान ने क्या किया कि ईरान ने अपनी इस कैपेसिटी को इंक्रीज किया, अपनी मिसाइल प्रोडक्शन को इंक्रीज किया, ताकि एक साथ दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों मिसाइल लॉन्च किए जाएं। और अब वही धमकी दी है ईरान के मौज़म आला ने कि अब अगर हमला किया तो 1000 मिसाइल एक साथ आएगा। अच्छा, जहां ईरान और इसराइल आमने सामने हैं और इस जंग में रशिया कलीदी किरदार अदा कर रहा है ईरान को इंतहाई लीथल वेपन सप्लाई करके, तो वहीं सऊदी अरब और दुबई भी आमने सामने हैं। यमन ऑपरेशन नाकाम होने के बाद दुबई ने इसराइल को कहा कि अगर यमन में बेस नहीं बन सकती तो दुबई का सीना हाजिर है, आप यहां अपने फौजी उतारें, आपकी डिफेंस फैक्ट्रियां तो यहां पे बन चुकी हैं, आप असला तो दुबई में बना रहे हैं, तो अपनी बेस भी बनाएं और बेस बनाएं अल अर्दा में, सऊदी बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर अल अर्दा में अब बनेगी इसराइल की बेस, जिसमें 600 से जायद इसराइली एक साथ रह सकेंगे और दुबई उनको होस्ट करेगा। यह खबर यकीनन सऊदी अरब के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। यही वजह है कि सऊदी अरब ने इस मौके पे मदद ली है तुर्किया की, और सऊदी अरब एक बेस बनाना चाहता है तुर्की की अपने उसी इलाके में जहां इजराइल अपनी बेस बनाने जा रहा है। यानी इजराइल को टैकल करने के लिए, इजराइल को अपफ्रंट करने के लिए तुर्किया की एंट्री हो रही है सऊदी अरब की के अंदर, और मोहम्मद बिन सलमान रुकने का नाम नहीं ले रहे। यमन में सिर्फ एक शहर बाकी रह गया है जहां STC दुबई की प्रॉक्सी मौजूद है, उसका नाम है अदन, और अगले चंद घंटों में अदन भी सऊदी अरब की गोद में आ गिरेगा। और होसी इस वक्त मैदान में आ चुके हैं। गोसियों ने यह कहा है कि हम सोमालीलैंड नहीं बनने देंगे और सोमालीलैंड की उस क़यादत को उड़ा देंगे जो अलग मुल्क बनाना चाहती है। यही वजह है कि सोमालीलैंड को बचाने के लिए, उस क़यादत को बचाने के लिए जो सोमालिया से एक अलग मुल्क बनाना चाहती है, इस वक्त इथियोपिया के अंदर असले के ढेर लगाए जा रहे हैं, असला पहुंचाया जा रहा है, ताकि अगर जंग शुरू होती है तो उस क़यादत को फौरी तौर पे असला प्रोवाइड किया जा सके। सूडान के अंदर सऊदी अपफ्रंट कर चुका है, रोक चुका है दुबई को, यमन में रोक चुका है दुबई को, जो बेस वो बना रहे हैं अपने मुल्क में इसराइल की, उसको रोकने के लिए तुर्किया की एंट्री हो चुकी है। सोमालीलैंड को रोकने के लिए दुबई को अपफ्रंट कर रहा है सऊदी अरब, और लीबिया में भी सऊदी अरब ने अपना वजीर खारजा भेज दिया है कि जाएं वहां से दुबई की प्रॉक्सीज को खत्म किया जाए, और मिस्र के अंदर जो UAE का कंट्रोल है उसको कम करने के लिए, उसका इन्फ्लुएंस कम करने के लिए भी सऊदी अरब एक्टिव हो चुका है। और सऊदी अरब जो काफी अरसे से खामोश था, उसने हर महाज पर दुबई की तारीखी छतरोल की है। इस वक्त दुबई चारों खाने चित हो चुका है। जहां दुबई चारों खाने चित हो चुका है तो वहीं नेटो का भी वक्त आहर आ चुका है। ट्रंप ने नेटो के कब्र तैयार कर ली है और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन पढ़ लिया है। और ट्रंप के इस इक़दाम के बाद अब यूरोप ये सोचने पे मजबूर हो चुका है कि अब हमें अपनी फौजें तगड़ी करनी है, अपनी फौजें बनानी है, क्योंकि अब हम नेटो पे इन्हिसार नहीं कर सकते। ट्रंप ने अगले साल यानी कि साल 2026 के एंड तक और 2027 शुरू होने से पहले पहले 5 ममालिक पर कब्जे का प्लान बनाया है। एक पर कब्जा कर चुके हैं, वेनेजुएला। इसके बाद जो बारी है वो क्यूबा की बारी है, ग्रीनलैंड की बारी है, मैक्सिको की बारी है और कोलंबिया की बारी है। ईरान भी इसमें शामिल है, लेकिन ईरान में ऑपरेशन रजीम चेंज बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। ईरानी क़यादत ने बड़े अच्छे तरीके से उसको टैकल किया और ये जो प्रोपेगेंडा था वेस्टर्न्स का वो बेनकाब हुआ, नाकाम हुआ। और इस वक्त सिर्फ एक ऑप्शन रह गया है, वो ऑप्शन है आयरन स्ट्राइक, जो करने जा रहा है इसराइल इस वक्त ईरान के अंदर। और ईरान ने भी इस्कंदर मिसाइल्स के हमरा दीगर मिसाइलों के साथ मुंह तोड़ जवाब तैयार कर रखा है। वो लम्हा क्या तारीखी लम्हा होगा जब हैब्रे शिकन मिसाइल, जब अबाबील मिसाइल, जब इस्कंदर मिसाइल ये एक साथ उड़ के जाएंगे तल अबीब और हाइफा की तरफ। आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। अच्छा, इसके साथ एक और खबर है, अफगानिस्तान में 5 चाइनीज शहरियों को मार दिया गया है और चीन इस वक्त अफगानिस्तान के खिलाफ सीधा हो चुका है। इसके साथ साथ आखिरी और मजेदार खबर, बांग्लादेश ने पाकिस्तान से न सिर्फ JF-17 थंडर खरीदने की डील की है, 40 के करीब तैयारे बांग्लादेश खरीदेगा पाकिस्तान के साथ, यानी कि पूरे 2 स्क्वाड्रन खरीदे जाएंगे पाकिस्तान से। और इसके साथ साथ बांग्लादेश ने जब JF-17 थंडर लेने आए तो पाकिस्तान ने बताया हमारे पास तो तरबियती तैयारे मुशाक भी बड़े अच्छे हैं, तुर्की भी हमसे खरीदता है। तो फिर मुशाक तैयारों की भी डील लॉक हो चुकी है। और बांग्लादेश ने यह कहा है कि जरा वो मिसाइल तो दिखाएं जो आपने भारत पर चलाए थे और उनकी बेसिस तबाह की थी। 8 मकामात को पिन पॉइंट प्रिसिशन के साथ आपने उड़ाया था। तो पाकिस्तान ने उनको फातेह 2 भी दिखाया है और बांग्लादेश ने फातेह 2 का भी एक बड़ा ऑर्डर पाकिस्तान को दे दिया है। अब भारत ने कोई शिकायत की, कोई शरारत की, कोई उनको शरारत सूझी तो फिर फातेह सिर्फ पाकिस्तान से नहीं उड़ेंगे, बांग्लादेश से भी उड़ेंगे और दोनों तरफ से
फाते मिसाइलों की बारिश होगी भारत पे और भारत इस वक्त फंस चुका है। ये थी अब तक की तफसीलात। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।